नमस्कार, आप देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी। तो मैं रिपोर्टर हरि कुमार भंडारी आज देख सकते हैं पिंडराट ग्राम पंचायत के मुखिया जी के पास बैठा हूँ, बालिका मुर्मू जी के पास। तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि वो आवाज़ के लेके कुछ लोगों ने क्या क्या टिप्पणी किया है, उसके बारे में मुखिया जी कुछ बताना चाहते हैं। क्या सच है क्या झूठ है, मुखिया जी से पूछते हैं। क्या मुखिया जी क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? इसमें बताना चाहते हैं, जैसे आपको जानकारी जो दिया गया था कि बाकी लोग का क्यों नहीं हुआ, जबकि सबका होना है। या आप जैसे दौरा किए देखे कि ये लोग का होना चाहिए। ऑलरेडी वो लोग को हम लोग भेज चुके हैं, ठीक है, पेमेंट के लिए। वो आचार संहिता लगने के कारण से अभी पेमेंट नहीं हो पाया है। आचार संहिता ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट शुरू हो जाएगा। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वीडियो में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर मतलब ये बेबुनियाद है। कुछ ऐसे है 2-3 आदमी जो मतलब माहौल को ख़राब करने के लिए ये सब आरोप लगा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मेरे पास सबूत भी है। सबूत है तो दिखाए, सबूत होगा तो दिखाएंगे। अगर सबूत नहीं है तो फिर उसके खिलाफ हम लिखित कंप्लेन देंगे। चलिए, और एक सवाल है। अब वो आवाज़ में जो सीरियल नंबर पे नाम सेलेक्ट है, क्या जिसका नाम 1 नंबर पे है, ठीक है, और जिसका नाम एकदम वो उसका देखिए पक्का मकान है। मान लीजिए कि मेरा नाम 1 नंबर पे है, मेरा पक्का मकान है, और मान लीजिए कि आपका दूसरा वाला जो है वो बहुत गरीब है और उसका घर जो है पूरी तरह से गिर चुका है। तो क्या 10 नंबर में उसका, क्या 10 नंबर को 1 नंबर में किया जा सकता है? देखिए, वैसे स्थिति अगर रहेगा और जो 1 नंबर में है पक्का मकान है, तो उसके नीचे में जो जिसका घर का स्थिति खराब है, तो जरूर लेंगे। मतलब वो किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन है। हाँ, तो चाहे किसी भी नंबर पे रहे। नहीं, पूरा आप देखिएगा तो बोलेगा कि नहीं, एकदम नीचे से ऊपर उठाना है। वो मतलब सीरियल से ही लेना है हम लोग को। लेकिन हाँ, उसको हम लोग ये दिखा सकते हैं कि इसको हम लोग बाद में दे सकते हैं। जिसका पक्का मकान है उसको बाद में दिया जा सकता है। और जो एक्चुअली जिसको मिलना चाहिए है, हाँ मिलना चाहिए, उसको हम लोग ग्राम सभा के द्वारा उसको आगे दे सकते हैं। आप लोग तो बैठक किए होंगे जिससे पहले जो घर का बिल वेरीफाई हुआ था। ग्राम सभा हुआ था, इससे पहले ग्राम सभा हुआ था, सबको बुलाया गया था। हाँ, लोगों का ये भी कहना है कि जैसे कि गरीब है उसे नहीं मिल रहा, बड़ा है जिसके पास ऑलरेडी। नहीं, ये बेबुनियाद है। ऐसे कोई नहीं है कि हम लोग गरीब को मतलब नहीं दे रहे और जो अमीर है उसको ही दिया जा रहा है। एक्चुअली हम लोग को प्राथमिकता के आधार पर हम लोग गरीब को ही दिए हैं। किस रूल के हिसाब से आप लोग काम करते हैं? रूल जो हम लोग को गाइडलाइन दिया जाता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। पंचायत में अभी कितना घर आया है, आवास कितना आया है? मेरा पंचायत में तो ऐसे लगभग 100 में कितना सैंक्शन हुआ अभी 21 सैंक्शन हुआ है। बाकी आचार संहिता खत्म होने के बाद उसमें से ओबीसी SC ST का कितना नाम है? तो फिर हमको पूरा लिस्ट देखना होगा कितना है। मिनिमम पिंडराट गांव में मतलब 21 को छोड़ करके बाकी जितना है। ओबीसी को ST से थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि ओबीसी का यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद ST है सेकंड में, उसके बाद SC है। कितने मतलब 21 को पेमेंट अभी तक? हाँ, 21 को पेमेंट अभी दिया गया है। कितना पेमेंट दिया गया? अभी फर्स्ट पेमेंट है 30,000 दिया गया है। चलिए, बहुत सारी जनता को पता नहीं हुआ कि वो आवाज़ के लिस्ट पे जारी कैसे होता है, जनता कंफ्यूज है। जारी कैसे? लिस्ट के आधार पर हम लोग जारी करते हैं। मतलब कैसे जारी होता है? कुछ प्रोसेस ग्राम सभा में जो लिया जाएगा उस आधार से हम लोग जारी करते हैं। घर आपके द्वारा आपके सरकार में बैठक हुआ था, उसके आधार पे होता है कि आप लोग मतलब जारी करते हैं? उसके बाद में ग्राम सभा होता है। तो कौन जारी करता है? इसका जारी समिति करता है कि मुखिया करता है? मुखिया करते हैं। मुखिया जी करते हैं। हाँ, हम लोग को ब्लॉक से आदेश दिया जाता है कि आप लोग ग्राम सभा करके इसका लिस्ट बनाया जाए। इससे पहले 2 लिस्ट बना था, आपको पता होगा। एक पुराना लिस्ट है, इसके बाद फिर छाट के नया लिस्ट आया। वो तो ब्लॉक का आया हुआ है। हम लोग तो एक ही बार करते हैं। उसके बाद जो नया लिस्ट में आया उसके बाद आपको मतलब आप लोगों को छाटने का मौका मिला ना? किसको? नहीं, हम लोग पहले तो किसी को छाटे नहीं है, ठीक है। सबको हम लोग तो ग्राम सभा सबके सामने ओपन किए थे कि ओपन ग्राम सभा होता है। इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। जब ओपन ग्राम सभा मतलब हुआ था आप लोगों, फिर भी लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें जवाबदेही क्या देना चाहिए कुछ? देखिए, जब ओपन ग्राम सभा होता है तो उसमें पब्लिक को ही बोलना चाहिए था कि इनका घर है,
इनको नहीं लिया जा सकता है। पब्लिक वहाँ को बोले कि सबका होना चाहिए, तो हम लोग उस आधार से ग्राम सभा में जो है सबका हम लोग चढ़ाए हैं। कुछ महिलाएं भी बोल रही है कि पैसा मांग रहा है, मेरे को पैसा मांगा गया है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, वो सरासर ये अफवाह है और कुछ नहीं है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है। ये जो एक दो गो है अफवाह फैलाने के लिए, वो लोग अफवाह फैला दिए हैं, ऐसे कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं मांगा है। और मेरा हम लोग को कोशिश है कि जितना जल्दी पेमेंट आए उतना अच्छा है। लोगों को आप सेटिस्फेक्शन कैसे दिलाएंगे, मतलब जो अफवाह फैलाया गया है लोगों को आप कैसे सेटिस्फेक्शन दिलाएंगे, जो लोग मतलब बिलीव नहीं कर रहे, कैसे बिलीव करेगा? बिलीव क्या, अब हम आचार संहिता जब तक खत्म नहीं होता है, ठीक है, हम ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आचार संहिता जब तक खत्म नहीं होता है, जैसे लिस्ट हम लोग को बना हुआ फाइनल लिस्ट, ठीक है, तो उस आधार से सबको मिलेगा। लेकिन एक बार में जैसे आप बोलिएगा कि एक बार में सबको देना है, वो तो संभव नहीं है। सरकार भी एक बार में किसी को दे नहीं सकता है। कितना लिमिट है? कोई लिमिट जैसे हम लोग को ब्लॉक में ये टारगेट दिया जाता है, ब्लॉक से पारित होता है। हाँ, ब्लॉक से पारित होता है। आपके पास ऐसा कोई नियम नहीं है जो आप लोग पारित कर सकते हैं? नहीं, वो आप मतलब नहीं समझे, ठीक है, ब्लॉक को टारगेट दिया जाता है ना। हाँ, टारगेट तो ब्लॉक को दिया जाता है, मतलब आप लोग नहीं दावा कर सकते कि 100 होगा। नहीं, वो हम लोग दवा जैसे टारगेट दिया जाएगा उसी सब से हम लोग लेंगे। आपका हो गया, जब आपके पंचायत में 40 कैंडिडेट हैं और किसी का 35 को आया है, तो आप लोग बोलेंगे 40 कैंडिडेट को किया जाए कुछ, उसका भी गरीब अवस्था, 40 गरीब है, तो क्या 40 को नहीं मिल सकता? नहीं, ब्लॉक जैसे जिला से भेजा जाता है, ठीक है, जिला से ब्लॉक भेजा जाता है, कुछ उसका उपाय नहीं है ना? नहीं, हाँ, हम लोगों के पास वैसे उपाय नहीं है कि नहीं इतना ही हम लोग को चाहिए। जैसे 40 गरीब है तो 40 हम लोग डिमांड करेंगे, लेकिन वहाँ से जितना टारगेट देगा हम लोग उसी के हिसाब से देंगे, फिर नेक्स्ट बार दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि उनका नहीं हुआ तो उसका छोड़ दिया जाएगा, नहीं, सबका होगा, बारी बारी से होगा। चलिए, आचार संहिता के बाद वो आवास के बारे में आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे फर्स्ट तो ये जो हम लोग प्रोसेस किए हैं वो पहले आ जाए, फिर हम लोग से जैसे आदेश दिया जाएगा कि सेकंड मतलब थर्ड तक बोला गया है लेने के लिए, थर्ड का जैसे आदेश दिया जाएगा फिर हम लोग थर्ड का लिस्ट लेंगे। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में अपना जो राय देने के लिए। और ये जो बताना चाहेंगे, मैम के द्वारा यही बताया गया है कि ये जो आरोप है गलत लगाया गया है, अगर किसी के पास सबूत है तो दिखा सकते हैं। चलिए, देख सकते हैं कि हमारे साथ जो पिंडराट पंचायत के उप मुखिया है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे उनके बारे में। जो वीडियो में आपको बताया गया था कुछ दिन पहले, वो आवास के बारे में बताया था कि कुछ आरोप लगाया गया था, तो उप मुखिया से डायरेक्ट जानते हैं कि आरोप झूठ है या सच है। चल देखिए, इससे पहले आप वीडियो तो जरूर देखे होंगे, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो आवास के लेकर, क्या ये सच या झूठ है? ये पहले मेरा परिचय दे रहे हैं हम। हाँ, मैं पिंडराहाट पंचायत के उप मुखिया, वार्ड नंबर 1 तारकनाथगढ़। तो देखिए, जो आरोप लगाया जिन लोग, इन लोग का कोई काम धंधा कुछ नहीं है, कुछ तो करने पड़ेगा उन लोग को। जहाँ कोई काम हो रहा है उसमें धक्का लगा रहा है। जो हम लोग जो इतना सेवा कर रहा है, फिर हम लोग को लिए आरोप लगाया, झूठा आरोप। वो आरोप कोई ही नहीं है, सब पूरा झूठा है। तो आज आम जनता को पूछिएगा, आज नहीं, हम समाज सेवा में 94 से जुड़े हैं। 94 से क्या किए हैं, बहुत पूरे पंचायत आदमी, बहुत सारे आ रहे पंचायत को हम शिक्षा, जो शिक्षा नहीं है उसको शिक्षा दिए है। अनपढ़ था उन लोग को सिग्नेचर करा दिया। फिर भी मेरे जिसका अनाज नहीं था 97 में सबको हम लाल कार्ड बना दिया। फिर किसको दिए? जनता को दिए हम, अपने खुद के लिए नहीं। फिर जनताओं को श्रम कार्ड भी बना दिया, आपका मजदूर कार्ड वो भी बना दिया। हम जो किसानों को, जो किसान, छोटा छोटा किसान, बड़ा बड़ा किसान, सबको किसान सम्मान भी जुड़ा दिया, उसको पैसा भी मिल रहा है। फिर भी लोग आपको बोल रहे हैं कि पैसा मांग रहे हैं। उन लोग का आदत वही है, आदत सही नहीं है। अगर आदत सही था तो ये बात नहीं हमारा पास इल्ज़ाम नहीं लगा था। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये इल्ज़ाम लगाया गया है।
वो झूठा लगा दिया, वो झूठा लगा दिया। उन लोगों का काम नहीं है, काम धंधा कुछ रहेगा तब तो काम अच्छा काम करेगा। हम जो काम करने जा रहे आज, जिसका इतना दिन से 15 साल पहले जो मेरा मुखिया था, उसमें भी हम लोग काम किए हैं। तो कितना आदमी का पिंडराहाट गांव का आवास हुआ, 2 4 गो 5 गो 10 गो आवास हुआ। आज हमारे पंचायत में जब हम लोग मुखिया में वार्ड में जब आए हैं, मेरा मुखिया जी है तो आज कितने आवास हम लोग किए हैं और कितने आवास करेंगे। जितना ही पंचायत में आपका फॉर्म भरा गया, किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको करेगा। बस और क्या है, बोलिए और कुछ बात आप। नहीं है, वही बताया था आरोप जो लगाया गया आपके ऊपर, तो वो आरोपी है ना जो बताया। हाँ तो आरोप लगा, वो झूठा है, झूठा आदमी है, सच आदमी नहीं है। मान लीजिए वो सबूत, आपको कुछ सबूत है जो अगर वो बोल रहा है कि सबूत है, दिखाओ सबूत, सबूत दिखाने पड़ेगा ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर पिंडराहाट के उप मुखिया जी का कहना है कि ये जो आरोप लगाया गया है वो पूरे तरह से बेबुनियाद है। चलिए, और ये भी दावा किया गया है अगर किसी के पास सबूत है तो दिखा सकता है। चलिए सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो पिंडराहाट का आप तो वीडियो आप भी देखे होंगे कुछ अबू आवास के बारे में। अबू आवास के सिलसिले में जो वीडियो आपने पोस्ट की थे, मैंने देखा था उसको, सही पूरा तो नहीं देख पाया किसी कारणवश, लेकिन जितना देखा मैंने, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार की एंड से हम लोगों को माने पंचायत में जो दिया गया है, तो जितना दिया गया है उसी में दिया जा सकता है, उतना में ही दिया जा सकता है। अगर 10 दिया गया है तो 10 आदमी को ही दिया जा सकता है, 11वां को नहीं होगा। तो एक लॉजिक है, एक सोच है आदमी का कि जब हम इस त्रिस्तरीय पंचायती इसमें नहीं थे, तो उस समय मैं सोचता था कि ये तो नहीं हो रहा है मेरा। तो सबका वही सोच है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नाम काट दिया, मेरा ही किया। तो मेरे को जितनी जानकारी है उसमें ऐसा है कि अगर 10 दिया गया है तो 10 नीडी फैमिली को ही दिया जाता है। अब हो सकता है कि कहीं बाय मिस्टेक कहीं अगर इधर उधर हुआ हो, और वो जो पोस्ट आपने की है उसमें जो लेन देन की बात हो रही है, तो ये तो एक सिंपल सी लॉजिक है, जिसको मिला है वो क्या बोल रहा है। तो ये एक आप सोचिए ना कि अगर उसको मिला है वो घूस नहीं दिया है, जिसको नहीं मिला है वो घूस दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ है। पंचायत को भी अगर वहीं कहीं कुछ हुआ है तो वो देखना ज़रूरी है कि किसी अगर नीडी को छूट गया है तो अगला बार उसको नहीं छूटे, उसको दिया जाए। तो ये सोच तो हम लोगों का पूरा पंचायत का ही है। मुखिया मैडम भी वो देखती हैं, हमको लगता है कि देखती हैं और देखना भी चाहिए। मुझे कहना यही है कि अगर 10 है तो 10 को दिया जा सकता है, 11वां को नहीं दिया जा सकता, चाहे कितना तो भी अगर क्यों ना हो। हाँ तो कहाँ से ला के देगा, वो तो सरकार को देनी पड़ेगी ना। तो अगर 11वां नहीं मिलेगा तो वो तो बोलेगा कि मुझे नहीं मिला।